हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में, जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन इसके साथ साथ हम जानेंगे कि उनकी जो यात्रा रही है जज के रूप में, वह कैसी रही है। और एक और बात जो इनके चाचा जी से जुड़ी हुई है, यानी जस्टिस हंसराज खन्ना से जुड़ी हुई है और जिसकी खूब चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि इनडायरेक्टली इनका जो हमारे इनसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, यानी जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनसे क्या रिश्ता है। साथ ही हम देखेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में दिया और जिसको लेकर के मीडिया में बहुत बहस हुई, सरकार और विपक्ष में बहुत बहस हुई। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं जस्टिस संजीव खन्ना की जो न्यायिक यात्रा रही है उसके बारे में। तो इन्होंने जो पढ़ाई की थी LLB की, वह किया था DU की जो लॉ फैकल्टी है उससे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और 2005 में ये दिल्ली के हाई कोर्ट में जज बने थे, जहां ये 2005 से लेकर के 2019 तक सेवा देते हैं। 2019 में ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अब एक दिन पहले वे बने हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने शुरू में कहा था कि एक थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जी की, जिनका नाम है हंसराज खन्ना। इनकी चर्चा होती है एक विशेष केस में जो घटित हुआ था 1976 में। 76 में जबकि इमरजेंसी का दौर था, जबलपुर के ADM ने एक पत्रकार SK शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। चूँकि वह दौर ऐसा था जब इमरजेंसी के दौर में सरकार और जो प्रशासन था बहुत पावरफुल हुआ करता था, बिना किसी को कोई कारण बताए गिरफ्तारी हो रही थी। तो शुक्ला की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से एक केस दायर हुआ कि कैसे हमको गिरफ्तार किया गया। और जो जबलपुर हाई कोर्ट है, यानी MP का जो हाई कोर्ट है, उसने उस गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। अब इस डिसीजन के खिलाफ सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ बैठी, यानी 5 सदस्यों ने मिल करके इस पे सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया और यह माना कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल में न केवल आर्टिकल 21 जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, वह बल्कि सारे मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, सरकार स्थगित कर सकती है। इसलिए SK शुक्ला की जो गिरफ्तारी है वह वैध है। लेकिन एक व्यक्ति ने इस बहुमत के डिसीजन का विरोध किया था। वे व्यक्ति थे जस्टिस हंसराज खन्ना। इस केस के बाद जब जनवरी 1977 में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का समय आया, तब सरकार की यह नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। हुआ ये कि वरिष्ठता के हिसाब से होना ये चाहिए था कि जस्टिस HR खन्ना, यानी संजीव खन्ना जी के चाचा जी को 15वां मुख्य न्यायाधीश भारत का बनाया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इनकी वरिष्ठता को इग्नोर किया और उसे दरकिनार करते हुए उनसे जूनियर जस्टिस MH बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जो 15वें मुख्य न्यायाधीश हुए। इसके विरोध में जस्टिस HR खन्ना ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इससे सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आते हैं तीसरे बिंदु पे। मैंने ये कहा था कि जस्टिस संजीव खन्ना का एक ऐतिहासिक रिलेशन चंद्रचूड़ साहब की फैमिली से भी है। तो एक तो यही रिलेशन हो गया, इतिहास में यही लिखा जाएगा कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना अगले CJI बने थे। लेकिन जिस केस का मैं जिक्र कर रहा था, ADM जबलपुर वाला केस, उससे भी दोनों का एक रिश्ता है। और रिश्ता ये है कि जो 4 लोग थे जिन्होंने सरकार का समर्थन किया था, उसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिताजी भी थे, जिनका नाम था YV चंद्रचूड़। और जिन्होंने उस निर्णय का विरोध किया था, यानी जस्टिस हंसराज खन्ना, वे वर्तमान CJI संजीव खन्ना जी के चाचा जी थे। तो यह तो हुई इतिहास की बात। अब आ जाइए वर्तमान में। और
1919 में, जैसा कि मैंने बताया, 1919 में ये आए थे सुप्रीम कोर्ट में जज बन करके, और सीजीआई बनने से पहले कुछ ऐतिहासिक निर्णय के ये भागीदार रहे। फॉर एग्जाम्पल 1919 में ही जब ये नए नए आए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वीवीपैट का एक केस आया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने ये कहा था कि काउंटिंग के वक्त जो ईवीएम है उसमें जो वोट मिलते हैं उसका मिलान वीवीपैट से किया जाए, जो पर्ची निकलती है 100% मिलान किया जाए। तो इससे बड़ी विपक्ष को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन संजीव खन्ना ने कहा कि नहीं, ये व्यवहारिक नहीं है, सारा का सारा वीवीपैट की पर्ची का मिलान करना अनावश्यक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो निर्णय आया वह था 370, जो कि हर लिहाज से ऐतिहासिक है, और उसमें ये उस पीठ के सदस्य थे और इन्होंने इस बात का समर्थन किया कि 370 का उन्मूलन किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है। लेकिन 2 मुकदमे ऐसे भी रहे जिनकी खूब चर्चा तो हुई, लेकिन उनके निर्णयों से कहीं न कहीं सरकार का पक्ष कमज़ोर साबित हुआ, या आप कह सकते हैं कि सरकार थोड़ी सी बैकफुट पे आई। इसमें पहला मुकदमा था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। संक्षेप में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये थी कि कोई भी व्यक्ति बैंक के माध्यम से राजनीतिक दलों को कितना भी धन दे सकता था, लेकिन जो देने वाला था उसके नाम को कहीं उजागर नहीं किया जाएगा। इस निर्णय में ये कहा गया कि नहीं, ये जो ट्रांसपेरेंसी का, जो लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए और मतदाताओं को, जनता को जानने का जो अधिकार है, उसके विरुद्ध है। इसलिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वह असंवैधानिक है। और दूसरा मुकदमा था अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ, जिसमें उनको बेल दी गई इलेक्शन के दौरान। तो ये कुछ ऐतिहासिक मुकदमे रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीने जब ये मई में रिटायर होंगे, उसके बीच कई और मुकदमे आएंगे जो हमारे समाज और राजनीति को बहुत गहरे प्रभावित करने वाले हैं। तो ये थी जस्टिस संजीव खन्ना, जो हमारे नए सीजीआई बने हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। और हमें जानना चाहिए जो कुछ भी देश में हो रहा है, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।